सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो विली और आप लोगों के लिए लेकर आया एक और नया व्लॉग। स्कॉर्पियो एन से रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने हमसे बहुत सारी क्वेरी करी जिसके ऊपर हमको जवाब देने बनते थे। मैं आ गया हूं मेरे पुराने शोरूम ऑटो वर्ल्ड। ऑटो वर्ल्ड प्रताप नगर के अंदर आउटलेट है महिंद्रा का, जहां पर आकर आप महिंद्रा का एक्सपीरियंस ले सकते हो। आज महिंद्रा स्कॉर्पियो एन जो है उसके हम 6 सीटर वेरिएंट में पीछे की तरफ बैठे हुए हैं। तो आज वाला पूरा का पूरा व्लॉग इसी चीज़ के ऊपर होने वाला है। 6 सीटर वेरिएंट कैसा दिखता है सेम टाइम पर, क्योंकि ये डिस्प्ले व्हीकल है तो इसमें बहुत सारी एक्सेसरीज भी लगी हुई है। तो हम एक्सेसरीज के बारे में बात करेंगे, साथ में हम बात करेंगे कि इस गाड़ी की होता है ना कौन कौन से कलर्स अवेलेबल हैं, वो सारी की सारी चीज़ें। तो आइए व्लॉग को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग किस चीज़ के ऊपर होना चाहिए। आपके सब्सक्राइबर जो बढ़ाने की जो मेरे लिए जो है सपोर्ट, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले टाइम पर ना आपको डायरेक्ट कंपनी गाड़ी देने लग जाती है और आप उसके वीडियोस बनाने लग जाते हो। सो फॉर दैट आई नीड अ लॉट ऑफ सब्सक्राइबर। सो आइए व्लॉग को शुरू करते हैं और जानते हैं स्कॉर्पियो एन 6 सीटर वेरिएंट के बारे में। सो गाइस, ऐसी कुछ दिखती है स्कॉर्पियो एन वेरिएंट। ये जो हमारे सामने कलर खड़ा है ये ब्लैक कलर है। लास्ट वाले व्लॉग में आपने देखा था वो फॉरेस्ट ग्रीन कलर था। सबसे पहले इस कलर के बारे में बात करते हैं, उससे पहले एक ओवरव्यू दे देते हैं आपको इस वेरिएंट का। फ्रंट के अंदर कुछ इस प्रकार की डबल बैरल एलईडी हेडलैम्प आ रहे हैं। नीचे की तरफ ये हमारी एक जिसे क्या इंडिकेटर वगैरह आ गए, उसके नीचे हमारे फॉग लैम्प आ गए और साथ के अंदर उसके साथ में DRL आ गई। यहाँ हमारे पास में हल्का सा एयर वेंट आ गई। साइड में जो आप देख रहे हो ये पार्ट ऑफ एक्सेसरी है। पहली चीज़ आज हम एक्सेसरीज़ के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ये जो है ये बम्पर प्रोटेक्टर है, जो साइड व्हील आर्चेज़ है उसी की जैसी दिख रही है। अगर मैं साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो गाड़ी के अंदर कुछ एक्सेसरीज़ और लगी हुई है, जैसे कि ये जो क्रोम पार्ट है ये पार्ट ऑफ एक्सेसरी है। साइड में से कुछ इस प्रकार से गाड़ी आपकी दिख रही है। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसके पिछले वाला व्लॉग, जिसमें आप ये देख सकते हो कि किस प्रकार से पूरी की पूरी गाड़ी दिखती है, क्या क्या फीचर्स हैं। अगेन ये भी हमारे पास में लग्जरी टॉप वेरिएंट है। ये 6 सीटर है, जिसके हम सीटों के बारे में भी बात करने वाले हैं। मगर उससे पहले मैं मोटी मोटी आपको एक्सेसरीज दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले एक क्रोम इंसर्ट आया हुआ है जो कि साइड ORVM इनके ऊपर लगा हुआ है। उसके बाद में इधर की तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में बम्पर प्रोटेक्टर आ गया। उसी के साथ में जब आप फ्रंट में गाड़ी के देखते हैं तो यहाँ पे फ्रंट बम्पर के नीचे की तरफ एक प्रोटेक्टर कुछ और आ रहा है। तो आप ये देख रहे हो, ये प्रोटेक्टर जो है ये एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ एक्सेसरी है। उसके बाद में हम बात करें तो इसके ऊपर ना कुछ भी एक्स्ट्रा मॉड्यूलर चीज़ें लगाने के लिए ये 2 रूफ होल्डर लगे हुए हैं। इनको क्या बोलते हैं, रूफ रेल्स के ऊपर लगे हुए माउंट्स। तो कुछ इस प्रकार से दिख रहे हैं। आई होप आप अच्छी तरह देख पा रहे हो। तो इसका बेसिकली पर्पज़ क्या है, फ्यूचर में इसके ऊपर अगर आपको कुछ भी रूफ बॉक्स लगाना हो तो आप वो लगा सकते हो। ये भी पार्ट ऑफ एक्सेसरी है। उसके अलावा ये जो है ये भी क्रोम इंसर्ट जो ये वाला है ये पार्ट ऑफ एक्सेसरी है। ये सैटिन क्रोम के अंदर नहीं है, ये ब्राइट क्रोम है, उसी के अंदर है। और कुछ इस प्रकार से दिख रही है चारों तरफ से गाड़ी। मोटा मोटी ओवरव्यू दे देता हूँ गाड़ी में। यहाँ पर आपके पास क्रोम इंसर्ट है, पीछे की तरफ प्रीमियम लोगो, नीचे की तरफ यहाँ पर आपके पास में 4 फॉग पार्किंग सेंसर है। उसके साथ में रिवर्स जो लाइट है वो यहाँ पर कुछ आ रही है। अब बाहर से तो हमने बता दिया, अब हम बात करते हैं सबसे पहले 6 सीटर वेरिएंट में ऐसा क्या है। गाइज 6 सीटर वेरिएंट उन लोगों के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है जो कि लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे होते हैं। कुछ इस प्रकार से दिख रही है। देखिए फ्रंट सीट जो है ये सेम की सेम है, जिसके अंदर डार्क कॉफ़ी जो इंटीरियर है वो आ रहा है। साथ में यहाँ पे आपको पावर सीट्स के एडजस्टमेंट भी आपको मिल रहे हैं सारे के सारे। फ्रंट के अंदर सेम का सेम जो लग्जरी वेरिएंट है वो वाला इंटीरियर है। अगर मैं यहाँ से पीछे जाऊँ और उससे पहले मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये वाला जो है कुछ इस प्रकार की 7D मैटिंग आएगी। ये सेम की सेम मैटिंग की कॉन्फ़िगरेशन आपको XUV 700 में पहले देखने को मिल चुकी है। कुछ इस प्रकार से है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। जैसे जैसे ये एक्सेसरीज़ आती रहेगी वैसे वैसे हम आपको दिखाते रहेंगे। तो गाड़ी के साथ में बड़ी अच्छी मैचिंग वाला फील दे रही है। कुछ इस प्रकार से दिखती है 6 सीटर वेरिएंट। सेम जो टेक्सचर आगे वाला सीटों का है वैसे का वैसा है। मगर अच्छी चीज़ क्या है, पहला इसको ना आप सीट को फोल्ड कर सकते हो। तो यहाँ से ये सीट आपकी फोल्ड हो गई। अगर यहाँ से आपने फिर से करा और ये आगे हो गई। अब आप अंदर बैठ के जब देखते हो तो आपको एक तो अंदर बैठने के लिए यहाँ से आप अंदर जा सकते हो, होता है ना बीच वाली जगह।
और साथ ही के अंदर आपके पास इसमें हैंड रेस्ट आ रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो। सो ये हैंड रेस्ट अच्छी क्वालिटी है, जो स्कॉर्पियो क्लासिक है उससे थोड़े से अलग हैं दिखने में, शायद थोड़े लंबे हैं। और अगर आप लोग 6 लोग कहीं पर भी जाते हो उन लोगों के लिए कैप्टन सीट अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। अगर मैं बात करूं बैठने का तो आप आराम से इसमें बैठ पा रहे हो। और आप समझ रहे हो ना कि अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तो इस वाले वेरिएंट को ज़्यादा पसंद है। हालांकि वो जो दूसरा वाला ऑप्शन है, मतलब फ्लैट बेड पूरा सिंगल सीट वाला, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि उसमें एक तो लोग ज़्यादा बैठ जाते हैं, सेम टाइम पर किसी को सोना होता है ना, छोटे बच्चे वगैरह, मतलब प्रैक्टिकली बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया उन लोगों के लिए वो ज़्यादा अच्छा है। पर जब मैं खुद प्रीफर करता हूँ लॉन्ग ड्राइव पर तो मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें पहला आप इन सीट्स को पीछे की तरफ रिक्लाइन कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इनको रिक्लाइन करके आपको दिखाता हूँ। तो गाइस अगर मैं इस सीट को रिक्लाइन करता हूँ तो यहाँ से पकड़ के इस सीट को आप पीछे की तरफ यहाँ तक रिक्लाइन कर सकते हो। तो आप देखना कि ये, थैंक यू सो मच, ये यहाँ तक आपकी पूरी तरह सीट रिक्लाइन हो गई। और अगर मैं इसमें बैठता हूँ तो आप ये देखिए कि प्रॉपर लॉन्ग ड्राइव पर ना इससे ज़्यादा कंफर्टेबल कोई चीज़ नहीं हो सकती। बाकी सारा का सारा इंटीरियर सेम है, बस कैप्टन सीट होने की वजह से एक तो आपको यहाँ बैठने में बहुत आसानी है, लॉन्ग ड्राइव पर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सेम टाइम पर इस सीट के थ्रू मैं पीछे की तरफ जब यहाँ चला जाता हूँ तो मेरे लिए आना और जाना ये दोनों रास्ते बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जोन है, तो आराम से यहाँ बैठ सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 3 लोग भी बैठ सकते हो, और अगर कोई अच्छा हेल्दी है, अगर वो सेंटर में है, तो फॉर दैट ये भी एक कंफर्टेबल जोन है आपके लिए कि कैप्टन सीट में आप बीच में अच्छे खासे हट्टे कट्टे बैठ सकते हो। सो ये वाला जो कलर है ये है हमारे पास में ब्लैक के अलावा जो दूसरा कलर है वो और दिखाता है आपको। सो यहाँ पर आपके पास एक और कलर ऑप्शंस हैं, आप ये भी देख सकते हो। तो ये है वाइट, कुछ इस प्रकार से दिख रहा है वाइट कलर। सो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना स्कॉर्पियो एन की कौन सी डिटेल के बारे में आप जानते हो ना चाहते हो, हम उसके ऊपर भी अलग से पूरा का पूरा व्लॉग बनाएंगे। सो अभी हमारे पास एक और सरप्राइज़ है, जल्दी उसके ऊपर भी आप व्लॉग देखोगे। सो कुछ इस प्रकार से दिखता है 7 सीटर वेरिएंट। तो 7 सीटर में भी आपको एक एक्सपीरियंस बता देते हैं। अगर आप पीछे की तरफ देखते हो तो ये आपके पास स्ट्रेट सीट है। तो अब इसमें क्या होता है, वो वाली जो सीट है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो है इसको आप यहाँ से प्रेस करके रिक्लाइन कर सकते हो, मगर उधर वाली जो सीट है वो टम्बल डाउन हो जाती है। सो अगर मुझे पीछे की तरफ जाना होता है तो मैं इस सीट को यहाँ से प्रेस करके, ये आगे हो गई और मैं पीछे जा सकता हूँ। उस वाले वेरिएंट में क्या है, टम्बल डाउन का ऑप्शन आपके पास में नहीं आता, आप बीच वाली जो रैक है, जो रॉ है, वहीं से ही आप पीछे जाते हो। गाइज और चीज़ों का जो डिफरेंस है वो कुछ इस प्रकार है कि लास्ट व्लॉग जो हमने बनाया था उसमें हमने बात करी थी आपसे जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है उसके बारे में। सो अब हम यहाँ पर ना आपको मैनुअल ट्रांसमिशन भी दिखा देते हैं। सो स्कॉर्पियो एन का जो मैनुअल ट्रांसमिशन है वो 6 गियर ट्रांसमिशन है। सो कुछ इस प्रकार से दिखता है गियर नॉब, यहाँ पर आपके पास से कुछ सामान रखने के लिए स्पेस, सेम टाइम पर पार्ट ऑफ एक्सेसरी है ये मैटिंग। सो गाड़ी के अंदर इस प्रकार की ग्रिपी जो मैटिंग है वो आपको मिल रही है, जिसके स्कॉर्पियो एन का आपके लोगो लगा हुआ है यहाँ पर। सो इस प्रकार से बहुत सारे पीस आएंगे गाड़ी के अंदर जिनको आप चारों तरफ रख सकते हो। इससे क्या होता है, जो सारी की सारी चीज़ें अंदर रखते हो वो स्किड नहीं होती। सो ये वाला जो आपके पास ऑप्शन है ये मैनुअल ऑप्शन है, ऑटोमेटिक आप देख चुके हो। अंदर से इंटीरियर और बाकी सारी चीज़ें सेम है और कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। आई होप हम जल्दी ही इसके जो बाकी वेरिएंट्स हैं उनके ऊपर भी व्लॉग बनाएं और सारी की सारी चीज़ें आपको बताते जाएं। सो आई होप आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो। इसमें जो भी मैं चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही हो। सो 6 सीटर भी हमने आपको दिखा दिया, 7 सीटर भी हमने आपको वेरिएंट दिखा दिया। आने वाले टाइम Z2, Z4, Z6 जितने भी वेरिएंट हैं वो सारे आप हमारे चैनल पे देखेंगे। तो अगर आपको उसके बारे में और जानना हो, चैनल सब्सक्राइब करना, जल्दी हम उसके ऊपर पूरा का पूरा व्लॉग बनाएंगे। और आइए इस व्लॉग को आप ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ में।